प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं विज्ञान की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है नेत्र के दृष्टि दोष और उनका निवारण। नेत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि मानव नेत्र एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम देखते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और मोटे मोटे हिस्से में हम देखें तो मानव नेत्र के अंदर एक नेत्र लेंस होता है, और जो नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस के जैसा होता है। कौन सा लेंस होता है? नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस की सहायता से किसी भी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना, नेत्र के अंदर पीछे वाला भाग जो होता है रेटिना, उस रेटिना के ऊपर बनता है। स्वस्थ नेत्र के लिए ये हमेशा जो प्रतिबिंब होते हैं वो रेटिना के ऊपर बनते हैं। ठीक है। नेत्र लेंस की एक बड़ी अच्छी सी खासियत होती है। नेत्र लेंस सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियों के द्वारा लटका हुआ होता है। अब हमने पिछली कक्षा में उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देखी थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है। मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस में वस्तु यदि अनंत पर हो तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रकाश की किरणें लगभग समांतर आती है और प्रतिबिंब बनता है फोकस के ऊपर। ठीक है। और यदि वस्तु, ये F और हमने 2F इस प्रकार से लिखा था और इस प्रकार F और 2F, और यदि वस्तु अनंत से थोड़ा सा पास, लेंस के पास आती है, लेंस के पास आती है तो प्रतिबिंब थोड़ा दूर खसकता है। यानी हमने आपको एक स्थिति पता होगी कि जब हमने लेंस में वस्तु को 2F से थोड़ा सा बाहर रखा था और उस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करी थी, तो हमारा प्रतिबिंब इस स्थिति में 2F और F के बीच में बना हुआ था। ठीक है। यानी कि जब वस्तुएं अनंत पे आने बहुत दूर होती है तब प्रतिबिंब बनता फोकस पे, लेकिन वस्तु थोड़ी सी पास में आ गई लेंस के तो प्रतिबिंब लेंस से थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। नेत्र के साथ भी यही होता है। जब वस्तुएं दूर होती हैं तब हमारा नेत्र का लेंस और उसकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होती है, आराम की स्थिति में होती है। और उस समय जो प्रतिबिंब होता है, जो अनंत पे वस्तुएं होती हैं, बहुत दूर वस्तुएं होती हैं, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर, मतलब इस नेत्र लेंस की फोकस के ऊपर बनता है। ठीक है। रेटिना के ऊपर बनता है और हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। हमारी नेत्र इस कंडीशन में बड़ी रिलैक्स कंडीशन में होती है। कब? जब अनंत पर होती है। लेकिन जैसे ही वस्तु कुछ दूरी पर आती है, हमसे बहुत दूर नहीं होती हुई हमारे पास आती जाती है, तो जैसे ही वस्तु पास आती जाती है उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब दूर खिसकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सिलेरी मसल्स होती है जिनसे कि लेंस दबा हुआ था, ये सिलेरी मसल्स थोड़ा सा दबाव बनाती है और लेंस को थोड़ा मोटा कर देती है। लेंस को मोटा करने से, लेंस की फोकस दूरी कम करने से क्या होता है कि अब वापस से जो प्रतिबिंब रेटिना से दूर खसक गया था वापस रेटिना के ऊपर बनने लगता है और अपने को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब अनंत पे होती है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, जब अनंत पे होती है हमारी सिलेरी मसल्स, हमारा नेत्र लेंस रिलैक्स कंडीशन में होता है, प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छा होता है। वस्तु खिसक कर थोड़ी पास आती है या हम कोई पास की वस्तु देखते हैं, उस समय प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा दूर खिसक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं तो प्रतिबिंब रेटिना से दूर खिसक जाएगा। तो अब काम शुरू होता है हमारी सिलेरी मसल का। ये सिलेरी मसल्स लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती है, थोड़ा लेंस को मोटा कर देती है। जैसे लेंस मोटा होता है, पुनः उस वस्तु का जो कि थोड़ी पास आ गई है, उस वस्तु का प्रतिबिंब वापस रेटिना के ऊपर बन जाता है। वस्तु और पास आती है, प्रतिबिंब रेटिना से दूर खिसक जाता है, सिलेरी मसल फिर काम करती है, वो लेंस को और थोड़ा मोटा करती है, पुनः प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। वस्तु और पास आती है, प्रतिबिंब रेटिना से दूर खिसक जाता है, पुनः सिलेरी मसल काम करती है, लेंस को मोटा करती है और पुनः प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। ये पूरी प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस को, जिसमें सिलेरी मसल्स नेत्र लेंस के ऊपर दबाव बढ़ाकर उसकी फोकस दूरी को कम करती जाती है, एडजस्ट करती जाती है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसको हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है।
अब सोच रहे होंगे मैं समंजन क्षमता पर बात क्यों कर रहा हूँ। जो समंजन क्षमता होती है, यहीं से हमारे नेत्र के दोष, दृष्टि के दोष निकल के आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहला प्रकार का दोष की मैं बात करूँ, क्या होता है कभी कभी जैसे जैसे वस्तु पास आते जाती है, हमारे नेत्र की समंजन क्षमता इस प्रकार से एडजस्ट होती है कि प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता जाता है। इस समंजन क्षमता की भी अपनी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट होती है 25 सेंटीमीटर। कि कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर है, लगभग इतनी दूरी के ऊपर होती है, तब तक हमारा नेत्र का जो सिलरी मसल होता है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करके 25 सेंटीमीटर तक दूर रखी वस्तु को फोकस रेटिना पर कर देती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बना देती है। इससे पास ले आओगे तो स्वस्थ नेत्र भी, अच्छी नेत्र भी होगी, इतना पास आप ले आओगे तो अच्छी से अच्छी नेत्र भी होगी, वो भी फिर प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम बिंदु होता है, न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि हमारी शरीर में बहुत दूर से आते आते यहाँ तक भी एडजस्ट करके और नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट करती है। अब कभी कभी क्या होता है, उम्र के साथ या किसी और कारण से 25 सेंटीमीटर की बजाय इतनी दूरी तक ही नेत्र अपना समंजन का काम करना लगती है, इसके आगे करके वो काम करना बंद कर देती है। यानी कि जैसे अनंत पर है तब तो मेरी नेत्र रिलैक्स कंडीशन में रेटिना पर फोकस दूरी बन रहा, वस्तु पास आती जाती है, मेरी समंजन क्षमता, सिलेरी मसल्स नेत्र लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट करती है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, और पास आती है और एडजस्टमेंट होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। 50 सेंटीमीटर तक आया तब तक भी उसने एडजस्ट किया, 50 से अंदर आया, यहाँ आया तो मेरी समंजन क्षमता बोल गई, मेरी सिलेरी मसल ने बोला भैया अब हमसे काम नहीं होता है, हम बूढ़ी हो गई है, हमारा टाइम हो गया है। तब क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर तक काम करना था लेकिन वो 50 सेंटीमीटर दूरी तक ही बोल गई, रुक गई। यानी अब हमारा जो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर है वो आँखों से थोड़ा दूर खिसक गया, वो 50 सेंटीमीटर पर पहुंच गया या 60 सेंटीमीटर पर पहुंच गया या 100 सेंटीमीटर पहुंच गया। तब हम बोलते हैं कि हमारे नेत्र में एक दोष आ गया है। इस दोष को, जिसमें हमें दूर की तो स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु में जो 25 पे दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख पा रही है, उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्यों बोल रहे हैं इसको? दूरदृष्टि दोष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा जो निकट बिंदु है, जो हमारा स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर से हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। कितना दूर चला जाता है वो डॉक्टर चेक करते हैं कि वो 50 सेंटीमीटर पे चला गया कि 60 सेंटीमीटर पे चला गया कि 100 सेंटीमीटर पे चला गया, उसके आधार पर फिर उसका निवारण करते हैं वो। ठीक है, तो हमारा जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है, 50, 60, 70, 80 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में वास्तविक में दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन हमें निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसलिए आप लोगों ने, किसी ने आप लोगों को बताया होगा कि ये उल्टा होता है कि दूरदृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की चीज़ें दिखाई देती है। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या हुआ, पुनः एक बार बता दूं कि इसके अंदर दूरदृष्टि दोष में हमारी स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है, अर्थात हमें पास की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु में थोड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम हाइपरमेट्रोपिया दोष भी कहते हैं। इस दोष की पहचान भी कई बार हो जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ उम्र दराज लोग कोई कागज़ वगैरह यदि उनको पढ़ना होता है, कि मान लीजिए उसके पास कोई कागज़ आया तो इस कागज़ को पढ़ते समय वो इतना नहीं पढ़ पाते तो वो हाथ को ऐसा 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 दूर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, इस प्रकार से करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखना यहाँ चाहिए लेकिन
उनका दोष के कारण अब उनको इतनी दूर जाके, तो हाथ को ऐसे लंबा कर लेते हैं, इतनी दूर जाके उनको दिखाई देता है, तो वो दूरदृष्टि दोष उनको हो चुका है। इसका निवारण कैसे होता है, तो मैं चित्र के द्वारा तो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका सीधा सीधा निवारण बता देता हूँ मैं कि दूरदृष्टि दोष का निवारण जो होता है, चूँकि लेंस की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस को मोटा करता जाता है सिलेरी मसल, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो हम अलग से एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अलग से। हमारा लेंस कमज़ोर हो गया तो अलग से एक उत्तल लेंस लगाकर इसका निवारण करते हैं। ठीक है, तो एक उचित फोकस दूरी का या उचित क्षमता का उत्तल लेंस डॉक्टर चेक करता है कि वो कितनी दूर पर चला गया है बिंदु, और उसके आधार पर एक उचित फोकस दूरी का या उचित क्षमता का एक उत्तल लेंस एक दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, या इसमें निकट की चीज़ें तो दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई देती है। ये हो गया भैया हमारा दूरदृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार का दोष और होता है नेत्र में। एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो दूरदृष्टि दोष है, सामान्यतः यह दोष 40 की उम्र के पश्चात ही शुरू होता है। ठीक है, उससे कम उम्र में यह दोष सामान्यतः नहीं होता है, कभी कभी कुछ छोटे बच्चों को भी हो जाता है लेकिन सामान्यतः नहीं होता है। दूसरा जो मैं दोष की बात करता हूँ वो होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, या इसको मायोपिया भी कहते हैं। ये दोष छोटे बच्चों में भी हो सकता है, जन्म के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें भी कई बार होता है। ये दोष कैसा होता है इसके बारे में पता करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब अनंत पर वस्तु होती है तब हमारा नेत्र रिलैक्स कंडीशन में होता है और प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। पुनः मैं आपको नेत्र का चित्र बना के बता देता हूँ। नेत्र का चित्र लगभग इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्निया होता है जो नेत्र लेंस के साथ होता है, यहाँ कुछ सिलेरी मसल्स होती हैं, ये रेटिना होता है, ये आपका नेत्र लेंस हो गया, तो ये नेत्र हो गया। क्या होता है, अनंत की चीज़ें का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है लेंस की सहायता से। तो ये अनंत से कोई चीज़ें प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उनका प्रतिबिंब ये रेटिना के ऊपर बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ डिफेक्ट के कारण आँख का गोला बड़ा हो गया या कुछ और कंडीशन हो गया, तो क्या होता है कि ये जो प्रकाश की किरणें ये नेत्र के पहले ही मिल जाती है, यहीं पर मिल जाती है ना। प्रतिबिंब यहाँ मिलने के बजाय वो यहीं मिलने लग जाती है। यदि इधर कहीं मिलता तब तो ये फोकस दूरी समंजन करके वो एडजस्ट कर लेता। अभी इसको और मोटा करेगा तो ये तो और पास आ जाएगी, मतलब समंजन वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, आप यूँ कहेंगे सर यहाँ पर सिलेरी मसल क्यों नहीं काम कर रही? तो यहाँ सिलेरी मसल का काम तो होता है कि प्रतिबिंब को पास खिसकाना, प्रतिबिंब को दूर ले जाना नहीं होता है। और मायोपिया में उल्टा काम होता है, पहले ही प्रतिबिंब पास बन चुका होता है, सिलेरी मसल तो और पास ले आएगी, तो सिलेरी मसल का यहाँ काम नहीं है। तो किसी जन्मजात त्रुटि या किसी और कारण से जब ये गोला, नेत्र का गोला बड़ा हो जाता है या इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है नेत्र लेंस की, तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बनने लग जाता है। अब ये रेटिना के पहले बनने लग जाता है किसका? अनंत वाली चीज़ का, बहुत दूर। अनंत यानी अनंत का मतलब यहाँ पर बहुत दूर होती है। बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना की बजाय पहले बनने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई दे रही, लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की चीज़ें का प्रतिबिंब जो है पहले ही बन जाता है। इसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारा दूर बिंदु होता है स्पष्ट दृष्टि का, स्पष्ट दृष्टि का जो हमारा दूर बिंदु होता है, वो हमने अभी बात करी कि हमें अनंत तक की यानी चंद्रमा भी दिख जाना चाहिए। हालांकि चंद्रमा दिख जाता है, जिसको दोष होता है उसको भी दिख जाता है, अनंत होता है, लेकिन यहाँ पर अनंत वालों को नहीं दिखता। जैसे जैसे वस्तु पास होती है तब जाके प्रतिबिंब दूर खसक के और उसको वस्तु दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर हमारा दूर बिंदु अनंत से पास आ जाता है, से नेत्र के निकट आ जाता है। कितना निकट आ जाता है? वैसे तो
लगभग 18 से 20 फीट की दूरी को हम अनंत मान लेते हैं, यानी 18 से 20 फीट की दूरी पे यदि स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो हम मान के चलते हैं कि हमारी नेत्र सही है। लेकिन वो 18 से 20 फीट की दूरी के बजाय 10 फीट दूरी पे आ गया कि हमें 20 फीट की दूरी पे चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, 10 फीट तक की दूरी पे दिखाई दे रही है। या हमको 6 मीटर पर दिखाई, 6 मीटर बोलते हैं सामान्यतः उसको, 6 मीटर की दूरी दिखाई नहीं दे रही है, हमें 5 मीटर पे ही दिखाई दे रहा है, या 4 मीटर पे ही दिखाई दे रहा है, या 3 मीटर पे ही दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा निकट बिंदु अनंत से खसक के 3 मीटर पे आ गया है, या नेत्र के सामने, या 4 मीटर की दूरी के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो हमारा निकट बिंदु यहाँ निकट आ जाता है, दूर बिंदु हमारा निकट आ जाता है। तो दूर बिंदु निकट आने के कारण इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे हम? मैं बोल दूँ, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूर की वस्तु में होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु जो कि अनंत पर होता है वो अनंत से नेत्र के पास आ जाता है, किसी दूरी तक आ जाता है। जो भी डॉक्टर चेक करते हैं वो 4 मीटर पे है कि 3 मीटर पर है कि 2 मीटर पे, उस प्रकार से चेक करते हैं। तो ये एक निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये दोष छोटे बच्चों में भी हो जाता है ना, कई बार छोटे बच्चों को जो आपने चश्मा देखा होगा वो सामान्यतः निकट दृष्टि दोष के लिए या मायोपिया के लिए ही होता है। इसका निवारण कैसे करते हैं? तो इसका निवारण करने के लिए, चूँकि यहाँ पर आपका प्रतिबिंब पास है, तो प्रतिबिंब को दूर करना है। प्रतिबिंब को दूर करना है तो इस नेत्र लेंस की क्षमता को थोड़ी कम करना पड़ेगी। क्षमता को कम करना है तो ये नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो इसका उल्टा लेंस यानी अवतल लेंस लगा देते हैं ताकि इसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसका निवारण कैसे किया जाता है? इसके निवारण के लिए हम किसी उचित नंबर का, जो कि डॉक्टर चेक करके बताता है, के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस किस पावर का, किस क्षमता का, किस फोकस दूरी का होना वो डॉक्टर चेक करके बताता है, और हम भी चेक कर सकते हैं यदि हमें निकट दूरी और दूर दूरी हमको पता हो। एक सवाल के द्वारा हम पता भी करेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा निवारण मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष का। तो ये 2 प्रकार के हमारे महत्वपूर्ण दोष होते हैं। एक तीसरा दोष और होता है हमारा, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये वृद्धावस्था, जरा का मतलब होता है वृद्ध, वृद्धावस्था के कारण ना दूर की चीज़ें दिखाई देती ढंग से, ना पास की चीज़ें दिखाई देती ढंग से। दोनों ही चीज़ें दिखाई नहीं देती है। दोनों ही नहीं दिखाई देती है तो उसमें हम दूर के लिए भी लेंस लगाते हैं, पास के लिए भी लेंस लगाते हैं, दोनों के लिए लेंस लगाते हैं। तो उसका निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए हम डबल पावर का लेंस लगाते हैं। डबल पावर का लेंस मतलब द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। 2 फोकस में वो एक अवतल एक उत्तल भी हो सकता है, चाहे दोनों उत्तल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 दोष हमारे होते हैं। ये बड़े 2 महत्वपूर्ण दोष है। तीसरा जरा दृष्टि दोष ये वृद्धावस्था के कारण होता है। दूरदृष्टि दोष भी एक उम्र के कारण ही होने वाला दोष है, लेकिन सामान्यतः उम्र के कारण होने वाला दोष है। ये परमानेंटली उम्र के कारण होने वाला दोष होता है। तो ये हमारे 2 हो गए नेत्र दोष। एक छोटे से सवाल के द्वारा हम पता करते हैं कि कौन सी फोकस दूरी का लेंस किस प्रकार के दोष में लगाया जाता है। ओके, तो लिखते हैं अपन सवाल। थोड़ा सा इसको बंद करिएगा।